नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार, भाटापारा, बेमेतरा, बालोद, कवर्धा, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, जशपुर, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से हमें देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मौसम का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और अंबिकापुर में जिस तरह शाम होते ही अचानक अंधेरा छा गया, उसने लोगों को चौंका दिया। कई इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई, पेड़ गिर गए, बिजली गुल हो गई और लोगों को देर रात तक परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों तक प्रदेश में यही स्थिति बनी रह सकती है। राजस्थान से झारखंड तक फैली ट्रफ लाइन और पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर बना ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण पूरे छत्तीसगढ़ के मौसम को प्रभावित कर रहा है। यही वजह है कि रायपुर सहित कई जिलों में बादल, गरज, चमक, तेज हवाएं और हल्की से मध्यम बारिश लगातार देखने को मिल रही है। राजधानी रायपुर में अधिकतम तापमान करीब 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। शाम और रात के समय गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है। बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और अंबिकापुर में भी मौसम तेजी से करवट बदल सकता है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि कुछ इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही वज्रपात यानी आकाशीय बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या ये बारिश लोगों को राहत देगी या फिर नया खतरा लेकर आएगी, क्योंकि जिस तरह अचानक तूफानी हवाएं चल रही हैं उसने प्रशासन की चिंता भी बढ़ा दी है। और अगर आप छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में रहते हैं तो अगले कुछ घंटे आपके इलाके का मौसम पूरी तरह बदल सकते हैं। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हम बताने वाले हैं वो जिले जहां सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। राजनांदगांव एक बार फिर प्रदेश का सबसे गर्म जिला बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 41.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं जगदलपुर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन 11 मई के बाद मौसम तेजी से बदल सकता है। जैसे ही आंधी और बारिश की गतिविधियां कम होंगी, वैसे ही तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी शुरू हो सकती है। यानी अभी जो ठंडी हवाएं राहत दे रही हैं, वही कुछ दिनों बाद फिर से भीषण गर्मी में बदल सकती हैं। रायपुर में होने वाले IPL मुकाबले पर भी मौसम का बड़ा असर पड़ सकता है। मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच होने वाले इस हाई वोल्टेज मुकाबले पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने मैच के समय बादल छाए रहने, गरज चमक और बारिश की संभावना जताई है। अगर बारिश तेज हुई तो मुकाबला प्रभावित भी हो सकता है। क्रिकेट फैंस लगातार आसमान की तरफ नजरें टिकाए हुए हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा को एक साथ देखने का इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए मौसम सबसे बड़ा विलन बन सकता है। और सोचिए, अगर मैच शुरू होने से ठीक पहले रायपुर में फिर वही काले बादल छा जाएं, तेज हवाएं चलने लगे और मैदान पर बारिश शुरू हो जाए तो क्या होगा? लाखों फैंस की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। इसलिए अभी कमेंट करके बताइए कि क्या आपको लगता है मैच पूरा हो पाएगा या बारिश खेल बिगाड़ देगी। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा के अनुसार पूर्वी राजस्थान से लेकर पूर्वी झारखंड तक फैली द्रोणिका और मध्य प्रदेश के ऊपर सक्रिय चक्रवाती सिस्टम लगातार नमी खींच रहे हैं। इसी वजह से प्रदेश के कई हिस्सों में दोपहर बाद अचानक मौसम बदल रहा है। पहले तेज धूप निकलती है, फिर उमस बढ़ती है और उसके बाद अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो जाती है। यही पैटर्न अगले कुछ दिनों तक जारी रहने की संभावना है। अंबिकापुर में तेज आंधी तूफान के बाद हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी, लेकिन कई इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रही। भिलाई और दुर्ग में भी आंधी के दौरान लोगों को घरों के अंदर रहने की सलाह दी गई। मौसम विभाग ने खास तौर पर किसानों को सतर्क रहने को कहा है। खेतों में रखे कृषि उपकरण और फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखने की सलाह दी गई है। खुले मैदान, पेड़ों के नीचे और बिजली के खंभों के आसपास खड़े होने से बचने की चेतावनी जारी की गई है। अब सबसे बड़ा बदलाव 11 मई के बाद देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि जैसे जैसे ट्रफ लाइन कमजोर होगी, वैसे वैसे बारिश और आंधी की गतिविधियां कम हो जाएंगी। इसके बाद पूरे प्रदेश में तापमान तेजी से ऊपर चढ़ सकता है। यानी अभी जो राहत महसूस हो रही है, वही आने वाले दिनों में फिर से भीषण गर्मी में बदल सकती है।
रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव जैसे जिलों में पारा 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर जा सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों ने संकेत दिए हैं कि बंगाल की खाड़ी और मध्य भारत के ऊपर बन रहे नए सिस्टम आने वाले दिनों में फिर बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। यानी छत्तीसगढ़ का मौसम अभी पूरी तरह स्थिर नहीं होने वाला। अगले कुछ घंटे और अगले कुछ दिन पूरे प्रदेश के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं। अगर आप अपने जिले का लेटेस्ट मौसम अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि मौसम कभी भी बड़ा खेल कर सकता है। और अब मौसम विभाग की नई चेतावनी ने छत्तीसगढ़ के लोगों की चिंता और भी बढ़ा दी है, क्योंकि रायपुर से लेकर बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, जगदलपुर और राजनांदगांव तक जिस तरह मौसम बार बार पलट रहा है, उसने साफ संकेत दे दिए हैं कि आने वाले कुछ दिन बिल्कुल भी सामान्य नहीं रहने वाले। दिन में तेज धूप और उमस लोगों को परेशान कर रही है, लेकिन जैसे ही शाम करीब आती है, आसमान में अचानक काले बादल घिरने लगते हैं और फिर शुरू हो जाता है तेज हवाओं, गरज चमक और बारिश का खतरनाक दौर। कई इलाकों में लोगों ने बताया कि कुछ ही मिनटों में ऐसा अंधेरा छा गया जैसे रात हो गई हो। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 से 72 घंटों तक प्रदेश के अलग अलग जिलों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है। कुछ स्थानों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और अंबिकापुर जैसे शहरों में गरज चमक के साथ वज्रपात का खतरा भी बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने साफ कहा है कि ये बदलाव सिर्फ सामान्य बारिश नहीं है, बल्कि इसके पीछे सक्रिय ट्रफ लाइन और चक्रवाती परिसंचरण का बड़ा असर काम कर रहा है। राजधानी रायपुर में बादल छाए रहने के साथ शाम और रात के समय हल्की बारिश या आंधी की आशंका बनी हुई है। अधिकतम तापमान करीब 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं राजनांदगांव प्रदेश का सबसे गर्म जिला बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 41.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दूसरी ओर जगदलपुर में न्यूनतम तापमान 20.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जिससे वहां मौसम अपेक्षाकृत ठंडा महसूस किया गया। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि मौसम विभाग ने साफ कहा है कि आकाशीय बिजली गिरने का खतरा अभी टला नहीं है। यानी अगर आप खुले मैदान, खेत, सड़क या पेड़ों के नीचे हैं तो एक छोटी सी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। और यही वजह है कि प्रशासन लगातार लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार तक हर जरूरी मौसम अपडेट समय पर पहुंचे तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बिलासपुर और आसपास के इलाकों में दोपहर बाद मौसम तेजी से बदल सकता है। पहले गर्म हवाएं चलेंगी, फिर अचानक ठंडी हवा का दौर शुरू होगा और उसके बाद हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। दुर्ग और भिलाई में भी तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना जताई गई है। अंबिकापुर में पहले ही तेज आंधी और बारिश का असर देखने को मिल चुका है। कई जगहों पर बिजली कटौती हुई और लोगों को रात भर परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पूर्वी मध्य प्रदेश और उससे लगे क्षेत्रों के लगभग 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर बना ऊपरी हवा का चक्रवाती सिस्टम लगातार नमी खींच रहा है। इसके अलावा राजस्थान से झारखंड तक फैली ट्रफ लाइन छत्तीसगढ़ से होकर गुजर रही है। यही वजह है कि पूरे प्रदेश में मौसम अस्थिर बना हुआ है। अगले 2 दिनों तक बादलों की आवाजाही, गरज चमक और तेज हवाओं का सिलसिला जारी रह सकता है। रायपुर में होने वाले बड़े क्रिकेट मुकाबले पर भी मौसम का खतरा बना हुआ है। जैसे जैसे मैच का समय करीब आ रहा है, वैसे वैसे फैंस की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं। अगर बारिश तेज हुई तो मुकाबला रुक सकता है या फिर देर से शुरू हो सकता है। मौसम विभाग ने मैच के दौरान भी बादल छाए रहने और बारिश की संभावना जताई है। क्रिकेट प्रेमियों की नजर अब सिर्फ स्कोर बोर्ड पर नहीं, बल्कि आसमान पर भी टिकी हुई है। और जरा सोचिए, अगर ठीक उस समय जब विराट कोहली बल्लेबाजी करने उतरे या रोहित शर्मा मैदान में आए, उसी वक्त तेज बारिश शुरू हो जाए तो करोड़ों फैंस का क्या होगा। यही वजह है कि रायपुर का मौसम इस समय पूरे देश की चर्चा बन चुका है। अब आगे की बात करें तो 11 मई के बाद मौसम में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार जैसे जैसे आंधी और बारिश की गतिविधियां कम होंगी, वैसे वैसे तापमान तेजी से ऊपर चढ़ेगा। अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। यानी अभी जो मौसम सुहाना लग रहा है, वही जल्द ही फिर से भीषण गर्मी में बदल सकता है। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जैसे जिलों में गर्मी का असर तेजी से बढ़ सकता है। दिन में तेज धूप और उमस लोगों को परेशान करेगी। हालांकि मौसम विभाग ने फिलहाल लू चलने की संभावना नहीं जताई है, लेकिन तापमान बढ़ने के साथ परेशानी जरूर बढ़ सकती है। किसानों के लिए भी ये समय बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि तेज हवाएं और बारिश फसलों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन क्या मौसम यहीं शांत हो जाएगा, या फिर बंगाल की खाड़ी और मध्य भारत में बन रहे नए सिस्टम एक बार फिर छत्तीसगढ़ में बड़ा तूफान लेकर आएंगे? यही वो सवाल है जिसने मौसम वैज्ञानिकों को भी सतर्क कर दिया है। अगले कुछ दिन प्रदेश के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं, इसलिए कहीं मत जाइए, क्योंकि मौसम का अगला अपडेट आपको चौंका सकता है।